बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मतीउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किए हुए तालिबान को आज 14 दिन गुजर चुके हैं और इन 14 दिनों में तालिबान ने अफ़गानिस्तान की हुकूमत को बड़े अहसन और बड़े मुदब्बर अंदाज में चलाया है और किसी भी जगह पर सिवाय काबुल एयरपोर्ट के, जहां पर अमेरिकन फ़ौजियों की सिक्योरिटी थी, उसके अलावा किसी भी जगह पर कोई ऐसा वाक़या सुनने में नहीं आया जहां पर कोई जुल्म और तशद्दुद हुआ हो या किसी भी जगह गोली चली हो या किसी किस्म का कोई धमाका हुआ हो। अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से 33 सूबों पर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान ने अमारत इस्लामिया का झंडा लहरा दिया है। लेकिन एक सूबा अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसा है जहां पर अभी भी बगावत चल रही है और ये पंजशेर नामी एक अफ़गानिस्तान का सूबा है जो पंजशेर वैली के अंदर वाक़ है। इसके चारों तरफ पहाड़ हैं और इसकी आबादी तकरीबन 2.25 लाख के करीब है। 7 ज़िलों पर मुश्तमिल ये सूबा अभी तक तालिबान के बाकायदा कंट्रोल में नहीं आया। तालिबान यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ के मकामी जो बागी हैं, जिसमें अफ़गानिस्तान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह साले और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद ज़िया मसूद, जो इस बगावत को लीड कर रहे हैं और जिन्होंने वादी पंजशीर के लोगों को बगावत पर उकसाया है। ये लोग यहाँ पर इस बगावत को लीड कर रहे हैं और तालिबान इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान की हर जगह पहली कोशिश यही रही है कि मामलात को बातचीत के ज़रिए और मुज़ाकरात के ज़रिए निपटाया जाए और अगर खुदा न खास्ता मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर तालिबान दूसरी सूरत में जंग की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर तालिबान ने अपनी स्पेशल फोर्सेस, जिसमें बदरी यूनिट 313 है, उसके लोग भी मौजूद हैं और तालिबान की इस आर्मी फ़ोर्स की जो क़यादत इस वक्त यहाँ पे कर रहे हैं वो पीर आगा नामी तालिबान के एक बहुत बड़े कमांडर हैं जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम तर सूरत हाल में तालिबान इस बात पे मुसिर हैं कि इस पूरे मामले को बातचीत के ज़रिए से निपटाया जाए और किसी किस्म की वादी पंजशीर के अंदर जानी और माली किसी का भी नुकसान ना हो। लेकिन दूसरी तरफ जो बागी हैं उनकी शराइत ऐसी सख्त हैं कि जिसकी वजह से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ पर बातचीत की बजाय मामला जो है वो जंग तक जाएगा, क्योंकि बागियों ने अपने कुछ शराइत और अपने कुछ मुतालबात तालिबान के सामने रखे हैं। उनमें से एक मुतालबा तो उन्होंने ये रखा है कि वादी पंजशीर के अंदर जो गवर्नर है वो तालिबान का मुतय्यन नहीं होगा, बल्कि हम किसी मकामी शख्स को यहाँ का गवर्नर बनाएंगे और तालिबान का जो गवर्नर है वो यहाँ पे मुतय्यन नहीं किया जाएगा। दूसरी उनकी तरफ से शर्त ये थी कि यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यानी पंजशीर सूबे की जो सिक्योरिटी है वो भी तालिबान के पास नहीं होगी, बल्कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो मकामी लोगों के पास होगी और तालिबान को उसके अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं होगी। और तीसरी चीज़ कि वादी पंजशीर के अंदर तालिबान के जो इस्लामी अमारात के कानून हैं उनको यहाँ पे नाफिज नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वादी के मुतल्लिका लोग अपने बारे में ये फ़ैसला करेंगे और कानून साजी करेंगे कि यहाँ पे कौन सा कानून होना चाहिए और उस कानून के मुताबिक यहाँ पे अमल दरामद किया जाएगा। तो ये तो बेसिकली एक रियासत के अंदर एक और रियासत कायम करने वाली बात है कि जब आप गवर्नर भी तालिबान का नहीं मान रहे, सिक्योरिटी भी तालिबान को नहीं करने दे रहे और कानून भी तालिबान और अफ़गानिस्तान के अंदर जो इस्लामी इमारात के कानून हैं उनको भी नाफिज नहीं कर रहे, तो इस तरह तो रियासत के अंदर एक और रियासत को मानना लाजिम आएगा जो तालिबान किसी भी सूरत में इसको कबूल नहीं करेंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडिया जो है तालिबान के ख़िलाफ़ वादी पंजशीर के हवाले से बहुत मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि ये शुमाली इत्तेहाद है, हालांकि वादी पंजशीर की बगावत और शुमाली इत्तेहाद के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसकी वजह यह है कि 90 की दिहाई में जब अहमद शाह मसूद ने तालिबान के ख़िलाफ़ बगावत की थी तो उस वक़्त दुनिया के बड़े ममालिक इस बगावत के पीछे खड़े थे, जिसमें ईरान, रूस, ताजिकिस्तान, भारत, बरतानिया, ये सारे वो ममालिक थे जो अहमद शाह मसूद को माली तौर पर भी सपोर्ट कर रहे थे। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदर से भी मलेशिया की सूरत में भी लोग शुमाली इत्तेहाद को सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबे, जिसमें सूबा कुंदूस है, बदख्शान है, जोज़जान है और सूबा बलख वगैरह से जो मकामी रहनुमा थे, जिसमें दोस्तम, अता नूर, करीम खलीली,
یہ وہ لوگ تھے جن کی اپنی ملیشیاز تھیں، اور یہ بھی اپنی ملیشیا کو لے کر اس وقت احمد شاہ مسعود کی اس بغاوت کو سپورٹ کر رہے تھے اور طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ لیکن اگر موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو اب روس نے طالبان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم کر لیے ہیں، اور وہ اب وادی پنجشیر کے اندر جو بغاوت ہے وہ کسی بھی طور پہ طالبان کے خلاف ان لوگوں کی، یعنی احمد ضیاء مسعود کی اور امراللہ صالح کی اس بغاوت کی سپورٹ نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ایران ہے، ایران نے بھی طالبان کے ساتھ بہت نرم رویہ روا رکھا ہے، بلکہ تیل اور گیس اور باقی چیزوں کی جو تجارت ہے وہ بھی ایران نے طالبان کے ساتھ شروع کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ممالک جس میں تاجکستان وغیرہ ہیں، ان سب ممالک نے طالبان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کیا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی ایسی بغاوت کو طالبان کے خلاف سپورٹ نہیں کر رہے۔ البتہ ایک دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس بغاوت کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں ایک تو فرانس ہے، اور دوسرا برطانیہ ہے، اور تیسرا ملک امریکہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کبھی بھی امن اور سکون قائم نہ ہو، اور اس طرح کی بغاوتیں ہوتی رہیں تاکہ ان کو سامنے رکھ کر وہ طالبان کے خلاف عالمی دنیا پر ایک منفی پروپیگنڈا کر سکیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کا طالبان ادراک کر رہے ہیں، اور طالبان نے انڈیا کو بھی اس حوالے سے متنبع کیا ہے کہ وہ طالبان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ کرے، اور طالبان نے انڈیا کو یہ کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ ہم بدلہ لینا بھی جانتے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے خلاف ہونے والے منفی پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ تو انڈیا کو یہ صاف میسج دیا گیا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارے معاملات میں مداخلت کی تو پھر ہم بھی آپ کے معاملات میں مداخلت کریں گے، اور پھر آپ کے لیے اس صورتحال کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی افغانستان کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا لنک آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔